परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो दोस्तों रीट प्री की एग्जाम डेट आ चुकी है, 27 फरवरी को आपको एग्जाम होने वाला है। ज्यादा समय नहीं बचा है और अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उस टॉपिक को पढ़े और टॉपिक पढ़ने के बाद उसको क्या सोल्व करें, आपके PYQ क्वेश्चन आप उसके सोल्व करें। तो दोस्तों यही क्या होता है, मूल मंत्र होता है आपके किसी भी तैयारी का। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं से जो जो क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपके रीट में पूछे गए हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए हो, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हो, तो जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि यदि इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आने वाले जो भी आपका एग्जाम है उसमें आपके 1 से 2 नंबर कहीं आपके नहीं जाएंगे, 1 और 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएगी। और दोस्तों यदि इस वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आप जाकर ज्वाइन कर ले और PDF को डाउनलोड कर ले, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप बार बार वीडियो नहीं देख पाएंगे और आप 2 मिनट में क्या कर सकते हैं, PDF का रिविजन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है ये आपको L1 में भी है और ये आपके L2 में भी है। तो दोस्तों दोनों ही रीट L1 और L2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं या हो जाते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके रीट 2013 में पूछा गया था। तो दोस्तों नॉर्मली समवयस्क समूह कौन सी अवस्था में बनाए जाते हैं, मतलब बच्चे जो बनाते हैं तो वो आपके बनाते हैं किशोर अवस्था में बनाते हैं। मतलब समवयस्क का मतलब उसमें लड़की भी हो सकती है और उसमें लड़का भी हो सकता है। इस प्रकार के समूह किस अवस्था में बनाए जाते हैं, तो किशोर अवस्था में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि समलैंगिक जो होते हैं वो कौन सी अवस्था में बनते हैं, तो समलैंगिक जो बनते हैं वो आपके बाल्यावस्था में बनाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में बनाए जाते हैं, तो वो आपके दोस्तों बाल्यावस्था में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो समलैंगिक में क्या होता है, मतलब अलग अलग लड़कों के ग्रुप बनते हैं और अलग अलग लड़कियों के ग्रुप्स इसमें बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया है कि पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था में अधिक जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों संवेगात्मक जो क्रांति होती है वो कौन सी अवस्था में अधिक होती है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीटेट जो होता है 2014 में पूछा गया था और इसमें क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके आपके शेषावस्था तो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके किशोरावस्था हो जाएगा। क्योंकि संवेगात्मक क्रांति मतलब मतलब बच्चा जो रहता है वो क्रांति की अवस्था में कौन सी अवस्था में रहता है, तो वो आपके किशोरावस्था में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था का समय क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों बाल्यावस्था का जो समय होता है वो होता है आपके 12 वर्ष तक का समय होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो आपके 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का समय जो क्या होता है वो आपके किशोर अवस्था का समय, सॉरी आपके बाल्यावस्था का समय होता है। तो 7 से लेकर 12 वर्ष तक का समय कौन सा होता है, आपके किशोर मतलब के बाल्यावस्था का समय होता है। और आपके 13 से लेकर 19 तक का समय कौन सा होता है, ये आपके किशोर अवस्था का समय होता है। ठीक है, और 0 से लेकर 6 वर्ष तक का समय कौन सा होता है, ये आपके शेषावस्था का समय होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके दोस्तों रीट 2024, मतलब सॉरी रीट 2024 नहीं है यहाँ पर, रीट 2000 आपके 12 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, रीट 2012 है, 24 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है, किस काल को कहा गया है, तो दोस्तों ये जो कहा गया है आपके किशोर अवस्था के काल को कहा गया है। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, मतलब जो किशोर होता है वो क्या होता है, इस स्थिति में अत्यधिक दबाव को महसूस करता है। उसको अपने पढ़ाई की टेंशन होती है, उसको अपने घर वालों की टेंशन होती है, उसको शादी करने की टेंशन होती है, तो कई प्रकार की उसको टेंशन होती है। ठीक है, अपने फ्यूचर की टेंशन भी होती है। तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसे कहा जाता है, तो आपके किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मानव विकास की वह अवस्था जिसमें सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे क्या कहा जाता है, मानव विकास की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके रीट 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो मानव विकास की जो सुनहरी अवस्था है वो कहा जाता है आपके किशोर अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि इसी समय क्या होता है दोस्तों, हर व्यक्ति को सब चीज सुनहरी सुनहरी लगती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शैशव काल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों नॉर्मली जो शैशव काल की अवधि होती है वो कितनी होती है, 0 से 6 वर्ष तक की अवधि शैशव काल की मानी जाती है। लेकिन हमें क्या चलना पड़ेगा, हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को इसमें शैशव काल माना गया है। और दोस्तों आयोग के द्वारा भी यही सही आंसर माना गया है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से इसको माना गया है। ठीक है, ये आपके कहाँ पूछा गया था, तो यूपी टेट 2016 का एग्जाम हुआ था, ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो PYQ होते
होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, एक दूसरे से एग्जाम होते हैं, उनमें क्या होते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बालकों की सोच अमूर्तता, ठीक ठीक है, अमूर्तता से अपेक्षता मूर्त, ठीक है, अमूर्तता से कहाँ से जाती है, मूर्त की ओर जाती है, अनुभव एवं प्रत्युत्तर से होती है। ये किस अवस्था में होता है? तो कुल मिला के आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बालकों की मूर्त अवस्था में जो सोचने की क्षमता होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? तो दोस्तों नॉर्मली ये जो होती है बाल्यावस्था में होती है। और बाल्यावस्था का काल कौन सा होता है? तो 7 से 12 वर्ष तक का काल क्या माना जाता है? बाल्यावस्था का माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होती है, किशोरावस्था में क्या होता है दोस्तों, किशोरावस्था में अमूर्त सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है कि हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, हम कार लेंगे, ठीक है, हम कार लेंगे, हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे, बंगला होगा, वो होगा। तो ये सारी सोच कौन सी अवस्था में होती है? तो ये किशोर अवस्था में होती है, जो अमूर्त होती है, जिनका कोई मूर्त नहीं होता है, केवल ये सोचते हैं हम। ठीक है, लेकिन मूर्त अवस्था में किस में सोचते हैं हम? बाल्यावस्था में सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो दोस्तों ये जो होता है वो होता है आपके किशोर अवस्था में होता है। तो कई प्रकार के बालकों को आपने देखा होगा कि जिनकी एज बाल्यावस्था में तो नहीं बढ़ती, मतलब जो लंबाई होती है वो बाल्यावस्था में तो नहीं बढ़ती है, लेकिन एकदम से जब वो किशोर होता है तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? ये क्वेश्चन आपके थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था रीट का, इसी को थर्ड ग्रेड कहा जाता है, 2013 में पूछा गया था। और दोस्तों बालकों के नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक जो होती है वो आपके बाल्यावस्था में होती है। बाल्यावस्था में क्या करता है बच्चा, कहीं भी घूमने निकल जाता है, अब फिर माता पिता उसको ढूंढते रहते हैं। तो बाल्यावस्था में घूमने और नई प्रवृत्ति क्या होती है, घूमने की बढ़ जाती है, और नई नई क्या करता है वो खोज करता है। ठीक है, नई नई क्या करता है दोस्तों, वो खोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि कई प्रकार के जो कथन होते हैं वो साइकोलॉजी में आपसे पूछे जाते हैं, तो इन कथन को याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। देख दोस्तों, होता क्या है कि नॉर्मली जो कथन होते हैं ये फेमस जो कथन होते हैं, ठीक है, ये जो फेमस कथन होते हैं यही कथन पूछे जाते हैं। और ये फेमस कथन जो होते हैं ये पहले कई एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जो ये कथन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, इन्हें ही अच्छे से याद कर लेना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों कथन आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था शेषावस्था की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये जो कहा था ये किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। जॉनसन ने क्या कहा था कि जो शेषावस्था होती है वही क्या होती है, शेषावस्था की पुनरावृत्ति होती है। किशोरावस्था जो होती है वही शेषावस्था की होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो ये किसने कहा था? ये जोस ने कहा था। तो ये जो क्वेश्चन आपसे 2000 जो हुई थी 2015 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? तो दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो 12 से लेकर 19 वर्ष तक की होती है। तो कहीं कहीं एग्जाम में आपको 12 से लेकर 18 वर्ष भी दिया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपके रीट 2015 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि शेषावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो बिल्कुल सही है। शेषावस्था में क्या होता है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है, तीव्रता होती है। बी दे रखा है आपको जिससे जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो बिल्कुल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति हर चीज को क्या होता है, बालक जो होता है हर चीज को क्या होता है, जानने की कोशिश करता है। सी दे रखा है आपको चिंतन की प्रक्रिया, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो चिंतन की प्रक्रिया हो जाएगा, क्योंकि इस उम्र में व्यक्ति चिंतन नहीं करता है। डी आपको दे रखा है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, तो बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति माँ या पिताजी कुछ कर रहे हैं तो व्यक्ति बच्चा क्या करता है, उसी को करने की कोशिश करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, अनुकरण कहा जाता है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, मतलब व्यक्ति का मतलब यहाँ पर बालक, तो बालक जो होता है दोस्तों वो चिंतन की प्रक्रिया नहीं करता है। उस समय वो कुछ भी नहीं सोचता है, वो वही करता है जो माता पिता करते हैं। ठीक है, उसमें जिज्ञासा होती है, सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है, तीव्रता होती है। ये क्वेश्चन आपके रीट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों शेषावस्था जो होती है वो सीखने का आदर्श काल होती है, यह किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो दोस्तों ये आपसे फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था इकोनॉमिक्स का 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है? तो दोस्तों बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है? तो बाल्यावस्था को कहा है समूह की आयु कहा है, क्योंकि दोस्तों इसी आयु में, बाल्यावस्था की आयु में ही व्यक्ति क्या बनाता है, मतलब बालक क्या बनाता है, आपके समूह वगैरह बनाता है, और समूह बनाकर क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है। ये जो क्वेश्चन आपके सी टेट 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पूछा गया है आपसे बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। पूछने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो परिवर्तन होते हैं बालक में, वो शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों किस अवस्था में होते हैं? तो दोस्तों ये जो होते हैं ये आपके किशोर अवस्था में होते हैं। किशोर अवस्था में व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। ये एग्जाम कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो दोस्तों ये आपके सेकंड ग्रेड में ये आपके पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खेलने की आयु कौन सी होती है? तो दोस्तों खेलने की आयु कौन सी होती है? दोस्तों नॉर्मली जो खेलने की आयु तो है वो शेषावस्था होती है, लेकिन शेषावस्था को यहाँ पर 0 और 3 के रूप में बताया गया है, इसलिए खेलने की जो आयु मानी जाएगी इसमें क्या मानी जाएगी? पूर्व बाल्यावस्था मानी जाएगी। ये हम किसके हिसाब से कर रहे हैं? ये नॉर्मली हम ऑप्शन के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, और आयोग ने भी दोस्तों ये इसी को क्या माना है? सही आंसर माना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें कौन सा आंसर लगा के आएंगे? शेषावस्था को लगाकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? पूर्व बाल्यावस्था भी दे रखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपके रीट 2017 में पूछा गया था। तो अगर खेलने की आयु पूछा जाए तो कौन सी मानी जाएगी? पूर्व बाल्यावस्था की आयु मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है आपको ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है दल या समूह रखने रहने की अवस्था, बी दे रखा है अनुकरण करने की अवस्था, सी दे रखा है प्रश्न करने की अवस्था और डी दे रखा है खेलने की अवस्था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दल में रहने की अवस्था। दोस्तों व्यक्ति जो मतलब बालक जो होता है वो कब बनाता है दल? दल जो बनाता है वो आपके उत्तर बाल्यावस्था में बनाता है। कब बनाता है? उत्तर बाल्यावस्था में बनाता है। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो अनुकरण करने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, खेलने की अवस्था होती है। ये कब पूछा गया था आपके? तो ये पीटीईटी का जो एग्जाम होता है ये 2018 में होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बुलिमिया क्या है? तो दोस्तों बुलिमिया एक प्रकार की क्या होती है? बीमारी होती है। ठीक है, एक प्रकार की क्या होती है? बीमारी होती है। जब हम विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं तो उसमें हमें बीमारियां भी पढ़नी होती है, जो किससे संबंधित होती है? वो भोजन से संबंधित होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोजन ग्रहण करने की जो विकृति होती है उसे क्या कहा जाता है? बुलिमिया कहा जाता है। ओके, ये 3 प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ में क्या होता है? बालक ओवरवेट हो जाता है, कुछ में क्या होता है? अंडरवेट हो जाता है, और कुछ में क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या का समय भी कहा जाता है? तो कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? तो दोस्तों मिथ्या परिपक्वता का समय किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जब व्यक्ति मतलब बालक जो होता है वो 7 से 14 या 12 वर्ष की उम्र में होता है, तो उसको क्या लगता है कि वही सबसे बड़ा बालक है, मतलब उसी सबसे क्या आता है? सब कुछ आता है, उसे ही क्या बनना है? नेता बनना है। तो इस प्रवृत्ति प्रवृत्ति किस में आती है? तो ये आती है बाल्यावस्था में आती है। तो उस समय क्या लगता है कि बालक को क्या लगता है कि मैं पूरी तरह से क्या परिपक्व हूँ, मैं पूरी तरह से क्या मैच्योर हूँ। लेकिन ये कौन सी अवस्था है? ये मिथ्या की अवस्था है। वो बालक को लगता है, लेकिन बालक उस समय क्या है? मैच्योर नहीं है। तो कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? तो आपको बाल्यावस्था की अवस्था को क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था HTAT का जो एग्जाम हुआ था उसमें, ये 2016 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। तो दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शेषावस्था की विशेषता नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शेषावस्था की नहीं है? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सारी विकास की तीव्रता तो बिल्कुल होती है, दूसरों पर निर्भरता बिल्कुल होती है, मानसिक विकास में तीव्रता बिल्कुल होती है, लेकिन दोस्तों नैतिकता का होना इसमें नहीं होता है। क्योंकि बच्चा होता है, बच्चा को पता नहीं होता है कि नैतिक क्या होता है और अनैतिक क्या होती है। बच्चे को पता ही नहीं रहता है सही क्या होता है, गलत क्या होता है, ये चीजें बच्चे को पता नहीं रहती। तो नैतिकता क्या होता है? मतलब नैतिकता का क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। ठीक है, तो शेषावस्था में नैतिकता का क्या होता है? अभाव होता है। तो दोस्तों ये 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमें PYQ में पहले एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, ताकि मुझे भी क्या है दोस्तों मोटिवेशन आए। और दोस्तों इसी प्रकार की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों यदि आप किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।